अस्सलाम वालेकुम। आज हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इसकी इंट्रीज बनाते हैं और ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में भी इसमें हम देखेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा मेन मकसद जो है वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट इंक यूजेस द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। ये जो कंपनी है ये जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूज करती है, यानी कि ये कंपनी कस्टमर से ऑर्डर लेती होगी और सारे ऑर्डर जो कस्टमर देते होंगे वो इसकी स्पेसिफिकेशन देते होंगे कस्टमर्स, और सारी ऑर्डर्स की स्पेसिफिकेशन दूसरे ऑर्डर्स से डिफरेंट होती होगी। अब ये जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है कंपनीज, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत भी प्रोडक्ट कॉस्टिंग कर सकती है, नॉर्मल कॉस्टिंग के तहत भी कर सकती है। लेकिन हम इन न्यूमेरिकल्स के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नॉर्मल कॉस्टिंग के तहत करेंगे, यानी एक्चुअल मटेरियल, एक्चुअल लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ये अप्लाई करती है ओवरहेड टू इंडिविजुअल जॉब्स बाय यूजिंग प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स, यानी फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेट करने के लिए ये प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट यूज करेगी। बाकी मटेरियल लेबर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब है मटेरियल लेबर एक्चुअल जाएगा तो ये नॉर्मल कॉस्टिंग यूज करते हैं। अब नॉर्मल कॉस्टिंग के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेट करने के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि डिपार्टमेंट सी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है और डिपार्टमेंट डी का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। तो इन डिपार्टमेंट सी ओवरहेड इज अप्लाइड इन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, तो ये इसका कॉस्ट ड्राइवर हुआ डिपार्टमेंट सी का। एंड डिपार्टमेंट डी में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो डिपार्टमेंट डी का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है। अब क्योंकि इन्होंने हमें कॉस्ट ड्राइवर बता दिए हैं, तो अब हम बजट का डाटा या एस्टिमेट का डाटा तलाश करेंगे, क्योंकि बजट या एस्टिमेट के डाटा की मदद से आप प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर मैनेजमेंट मेड द फॉलोइंग बजट एस्टिमेट्स। मैनेजमेंट ने ये बजट एस्टिमेट्स किए हैं एज अ स्टेप टुवर्ड्स डिटरमिनिंग द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। और ये इन्होंने क्यों किया है? ताकि हम ओवरहेड एप्लीकेशन रेट को कंप्यूट कर सकें। अब इस पूरे न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये बजट का डाटा है हमारा ये वाला, हम इसको यूज करके प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकालते हैं। तो पहले डिपार्टमेंट सी का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो मशीन आवर्स है, तो हम बजटेड डायरेक्ट लेबर को, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड को बजटेड मशीन आवर्स से डिवाइड करके रेट कंप्यूट कर लेंगे। जबकि यहाँ पर डिपार्टमेंट डी में हमारा कॉस्ट ड्राइवर डायरेक्ट लेबर आवर्स है, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड जो बजटेड है 4,12,500, इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स जो बजटेड है 25,000, इससे डिवाइड कर देंगे। ये सारे अमाउंट जो है जो इस टेबल में है ये बजटेड है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायर्ड यही है, आप देखें क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड दी हुई है कि पहले प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकालो। आइए प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट की कंप्यूटेशन करते हैं। इसमें हम कंप्यूटेशन बना रहे हैं, कंप्यूटेशन फॉर प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट्स। अब इसमें पहले हम जर्नल फार्मूला लिखेंगे। जर्नल फार्मूला मतलब उसमें हम कोई स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर शो नहीं करेंगे। उसमें क्या फार्मूला है हमारा? प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट इज इक्वल टू बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट ड्राइवर। अब यहाँ पे हमने कॉस्ट ड्राइवर शो नहीं किया, कॉस्ट ड्राइवर लिख दिया है। अब हम पहले निकालेंगे फॉर डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी का प्री डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकाला जाएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिपार्टमेंट डी के लिहाज से, डिपार्टमेंट सी के लिहाज से फॉर्मूला।
यहाँ जो बजटेड कॉस्ट ड्राइवर है ना, यहाँ आप लिख देंगे बजटेड मशीन आवर्स, क्योंकि इसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो मशीन आवर्स। अब आप यहाँ पे कंप्यूटेशन कर लें। क्या कंप्यूटेशन होगी? ये बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड हमें चाहिए और बजटेड मशीन आवर्स चाहिए। तो हमारे न्यूमेरिकल में बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 5,40,000, जबकि बजटेड मशीन आवर्स 18,000। तो 5,40,000 रुपये को हम डिवाइड कर देंगे 18,000 आवर्स से, तो हमारा रेट कंप्यूट होकर आ जाएगा। अब अगर मैं कंप्यूट करूँ इसको 5,40,000 डिवाइडेड बाई 18,000, तो ये आ गया 30 रुपीज़। सही? तो 30 रुपीज़ हमारा हो गया पीरियड डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, रुपीज़ 30 पर मशीन आवर। इसका मतलब है अगर मशीन डिपार्टमेंट सी में 1 घंटा काम करेगी तो 30 रुपीज़ का फैक्ट्री ओवरहेड हम अप्लाई करेंगे। ये हो गया फॉर डिपार्टमेंट सी। अब यही काम डिपार्टमेंट डी के लिए भी आपको करना है। इसी को मैं कॉपी करके चेंज कर देता हूँ। डिपार्टमेंट डी में क्या होगा, हमारा कॉस्ट ड्राइवर चेंज हो जाएगा। पहले तो नाम चेंज करें डिपार्टमेंट डी। कॉस्ट ड्राइवर उसमें है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब यहाँ पे मशीन आवर्स की जगह पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब यहाँ पर हमें जो अमाउंट है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड का चाहिए 4,12,500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,12,500, 4,12,500 और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 25,000 से। फिर हमारा रेट आ जाएगा, और रेट हमारा क्या आ रहा है 4,12,500 डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये रेट आ गया हमारा 17 रुपीज। दोबारा देख लें, डायरेक्ट लेबर आवर 25,000 है। सही, 4,12,500 हमारी ये जो है तो कॉस्ट है। इसको या 16.5 जो है हमारा रेट आ गया। तो 16.5 पर लेबर पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये हमारा रेट आ गया। तो सबसे पहला काम नॉर्मल कॉस्टिंग में यही रेट्स निकालना होता है, पीरियड डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इन्होंने आगे डाटा दिया है। इन्होंने कहा कि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की, जॉब नंबर 399 स्टार्ट हुई जनवरी के मिडिल में। नॉर्मल कॉस्टिंग की खूबसूरती यह है कि आप नॉर्मल कॉस्टिंग से जो कॉस्टिंग करते हैं वो जॉब के बनते ही आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब के बनते ही डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ट्रेसेबल होती है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी ट्रेसेबल होती है एक्चुअल, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हम इन रेट्स की मदद से एस्टिमेट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल जाती है। जनवरी में स्टार्ट हुई और 2 हफ्तों में कंप्लीट हो गई। तो वो जो जॉब है सिर्फ एक ही जॉब का डाटा दे रहे हैं, ये एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा, ये एस्टिमेटेड डाटा नहीं है, ये एक्चुअल डाटा है। इस एक्चुअल डाटा में बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट सी ने और डिपार्टमेंट डी ने जो जॉब नंबर 399 स्टार्ट की उसमें 4,000 यूनिट इन्होंने स्टार्ट की। डिपार्टमेंट सी ने उसमें मटेरियल लगाया 6,800, डिपार्टमेंट डी ने उसमें मटेरियल लगाया 4,500। डिपार्टमेंट सी ने लेबर की कॉस्ट इनकर की 8,100, डिपार्टमेंट डी ने लेबर की कॉस्ट इनकर की 7,200। क्योंकि दो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास मटेरियल और लेबर दोनों डिपार्टमेंट की, दोनों एक्चुअल कॉस्ट है, और हम एक्चुअल कॉस्ट ही नॉर्मल कॉस्टिंग में लेते हैं। अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड का एस्टिमेट करना है, जिसके लिए हम ये एक्चुअल जो आवर्स हैं ये यूज़ करके और पीरियड डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट यूज़ करके हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की अमाउंट निकालेंगे। इसने कहा भी यही है कि आप जो जॉब हमने स्टार्ट की 399 इसकी कॉस्ट निकालें। जिस तरीके से मैं 399 की कॉस्ट निकालने वाला हूँ जॉब नंबर 399 की, इसी तरीके से जितनी भी जॉब्स हमारी बनेगी उन सब की कॉस्टिंग इसी तरीके से होगी। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इसी एक ही जॉब की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर 2 में वी आर गोइंग टू कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 399। अब बहुत आसान है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमने कितना मटेरियल यूज किया
डिपार्टमेंट सी में कितना मटेरियल यूज किया, डिपार्टमेंट डी में कितना लेबर इनकर किया, डिपार्टमेंट सी में कितना लेबर इनकर किया डिपार्टमेंट डी में, और दोनों के अप्लाइड फैक्टर है। और फिर एक कॉलम हम टोटल का भी बना लेंगे ताकि जॉब की टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाए। तो पहले हम डायरेक्ट लेबर ले लेते हैं, ये एक्चुअल डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट मटेरियल ले लेते हैं, ये एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल है, और डायरेक्ट लेबर भी ले लेते हैं। अब आप जाएं इधर अपने क्वेश्चन में देखें, डिपार्टमेंट सी ने जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इनकर की 6800 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6800 की कॉस्ट इनकर हुई, सही। फिर डिपार्टमेंट डी ने 4500 का लेबर जो है वो यूज किया, 4500 हो गया, सही है, ये इसका मटेरियल हो गया। फिर लेबर जो यूज किया 8100, 7200, 8100 और 7200, ये हो गया हमारा सारा मटेरियल और लेबर का काम। अगर इनको सम कर ले तो 11300 का टोटल मटेरियल दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर लगाया, 15,300 का लेबर जो है उसकी कॉस्ट इनकर हुई, सही। अब हमें जो है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट निकालना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हम अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे हैं। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा, डिपार्टमेंट सी का भी, डिपार्टमेंट डी का भी। डिपार्टमेंट सी में क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर हमारा बजट मशीन आवर्स है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जॉब नंबर 399 है उसने उस जॉब पर डिपार्टमेंट सी ने कितने लेबर आवर्स यूज करके काम किया है। तो 250 मशीन आवर्स यूज करके काम किया, तो 250 मशीन आवर्स यूज किए डिपार्टमेंट सी ने। हम क्या करेंगे, 250 को इस 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लिखेंगे 250 मशीन आवर्स यूज हुए हैं एट द रेट ऑफ ₹30 पर मशीन आवर, ये हमने लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 250 मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपका अप्लाइड फैक्टर आ गया 7500, दिस इज एस्टिमेटेड। अब डिपार्टमेंट डी में देखें आप, डिपार्टमेंट डी का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो लेबर आवर्स है, और इसने 600 लेबर आवर्स यूज किए हैं, और इसका रेट है 16.5, ये रहा। तो हम लिखेंगे 600 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट द रेट ऑफ ₹16.5 पर लेबर आवर्स या पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 16.5, ये टोटल आ गया। अब दोनों डिपार्टमेंट ने मिलके कितना फैक्ट्री ओवरहेड इनकर किया, इसके लिए हम इसको सम कर लेंगे, मतलब इनकर किया है नहीं, मतलब अप्लाई हुआ है, अप्लाई कितना हुआ है, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हुआ है 17,400 का। अब इस जॉब की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये लिख देते हैं टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए हम इसको सम कर लेंगे तीनों को, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड मटेरियल लेबर, तीनों को सम कर लिया, और यही हम इन दोनों कॉलम्स के लिए भी कर लेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि डिपार्टमेंट 1 सी ने टोटल 22,400 रुपये जो है वो लगाए हैं इस जॉब पर, डिपार्टमेंट डी ने 21,600, और टोटल 44,000 रुपये इस जॉब पे लग गए, मतलब टोटल हमें जॉब पड़ गई 44,000 की। अब 44,000 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करके हम इस जॉब को सेल कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल कॉस्टिंग के तहत जॉब की जो कॉस्टिंग है इस तरीके से की जाती है। अब जितनी जॉब्स होंगी सबकी कॉस्टिंग आप इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है हमें रिक्वायर्ड नंबर सी में, बल्कि इसमें ही रिक्वायर्ड नंबर बी में टोटल कॉस्ट भी पूछ रहा है, वो हमने निकाल दी, और यूनिट कॉस्ट भी पूछ रहा है। यूनिट कॉस्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर में भी निकाली थी। यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए तो हमने यूनिट्स बनाए हैं, टोटल कॉस्ट को उस यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए 4000 हमने यूनिट बनाए, अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड कंप्यूटेशन बना देंगे, कंप्यूटेशन फॉर यूनिट कॉस्ट। और यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी, यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड
डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है? टोटल कॉस्ट है 44,000 रुपये, ₹44,000। इसको डिवाइड कर देंगे आप, यूनिट्स कितने हैं? 4,000। इसके बाद आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी कंप्यूटर पे। तो हम कर लेते हैं इसको, 44,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो हमारी यूनिट कॉस्ट आ गई 11 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई कि 11 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट है। अब इसे प्रॉफिट ऐड करके आप इसको सेल कर दें। अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमसे एंट्रीज बनाने का भी कहा है। अब एंट्रीज बनाने के लिए इन्होंने हमसे कहा कि भाई आप सेल की एंट्री बनाएं कि 4,000 जो हमने यूनिट बनाए थे वो हमने सेल कर दिए। और सेल कितने के किए? 60,000 के। तो देखेंगे यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए हैं हमें पड़े कितने के? 44,000 के। हमने सेल किए 60,000 के। तो 44,000 से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाएंगे। देखिए मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, इसमें सेल की एंट्री देखें आप, ये रही सेल की एंट्री। सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनती है कि फिनिश गुड्स को क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दो। ये कॉस्ट के अमाउंट से होगा जितने की आपको जॉब पड़ी है। और एक सेल की एंट्री बनेगी रेवेन्यू की, मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्योंकि हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इसमें यूज कर रहे हैं तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी बनाएंगे और सेल की एंट्री भी बनाएंगे। तो आइए हम इन एंट्रीज को बनाते हैं। इसके लिए हमें जर्नल बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको इसकी कंप्लीट एंट्रीज बता देता हूं, सही है? लेकिन इसमें वैसे तो इसने 2 एंट्रीज मांगी है, लेकिन मैं आपको इसकी कंप्लीट एंट्रीज बता रहा हूं। पहली एंट्री बनेगी इसकी, जॉब को स्टार्ट किया आपने और जॉब पर आपने क्या किया? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड इनकम किया। देखें टोटल मटेरियल आया 11,300 का, ये डायरेक्ट मटेरियल है। तो इससे हमारी क्या हुआ होगा? डायरेक्ट मटेरियल यूज की एंट्री क्या बनती है वो अभी हम देखते हैं। 15,300 का डायरेक्ट लेबर यूज हुआ, डायरेक्ट लेबर यूज की एंट्री क्या बनती है हम देखते हैं। और 17,400 से फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हुआ, इसकी एंट्री क्या बनती है हम देखते हैं। एंट्री हमारा जॉब ऑर्डर में टोटल से बनती है, डिपार्टमेंट वाइज एंट्रीज नहीं बनाएंगे आप। तो मटेरियल यूज की एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल यूज की देखें, ये एंट्री, ये वाली एंट्री, ये डायरेक्ट मटेरियल यूज की एंट्री है। वर्क इन प्रोसेस में चली जाती है, कॉस्ट और मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट हो जाता है। डायरेक्ट लेबर की ये एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाता है और पेरोल क्रेडिट हो जाता है। और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की ये एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होता है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल में भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, डायरेक्ट लेबर में भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड में भी वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा। क्रेडिट क्या क्या होगा? मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट होगा, ये रहा, पेरोल क्रेडिट होगा और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होगा। सही? इसी के लिहाज से हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। कौन सी एंट्री बना रहे हैं हम एंट्री बना रहे हैं वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड के टोटल से, जो कि हमें मालूम है कि कितना है? 44,000। और क्रेडिट करेंगे क्या क्या? मटेरियल कंट्रोल, जितने से डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ। कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है 11,300। तो आप 11,300 से अपना मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आप पेरोल क्रेडिट करेंगे। पेरोल क्रेडिट करेंगे आप और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट कर देंगे हम अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट से। तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट हमारे पास कितना है, इसके लिए हम क्वेश्चन में जाके देखते हैं। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास है 17,400। तो हम 17,400 से क्रेडिट कर देंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। ये एंट्री बनती है हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की कंबाइन एंट्री बनाई है हमने अलग अलग नहीं बनाई। मैंने आपको अलग अलग दिखाई थी, ये हमने कंबाइन बनाई है। नए से लिखेंगे हम टू रिकॉर्ड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद दूसरी एंट्री बन सकती है किस चीज की? कि आपने जो है वो प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिए, अब प्रोडक्ट की कॉस्ट को वर्क इन प्रोसेस से निकाल के आप फिनिश गुड्स में डालें। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर की एंट्री बताई थी, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड्स डेबिट। तो आप यही एंट्री यहाँ पास करेंगे और
फिनिश गुड्स को डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 44,000 से हमारी जॉब्स कंप्लीट हुई है, तो 44,000 से आप ये काम कर देंगे। सही? और यहां लिख देंगे आप क्या? टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद ये 2 एंट्री उसने मांगी नहीं थी, मैंने आपको ये बताई और ये एग्जामिन भी हो सकती है। सही है? ये मटेरियल लेबर फैक्ट्री को यूज और अप्लाई करने की एंट्री, ये जॉब कंप्लीट हुई है उसकी एंट्री। अब जॉब हम सेल करेंगे, सेल करेंगे तो सेल की देखिए एक बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री, मैंने आपको दिखाई दी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करेंगे और फिनिश गुड्स को क्रेडिट करेंगे। कितने से? 44,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। और नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद इसकी रेवेन्यू की एंट्री आप बनाएंगे और रेवेन्यू की एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स ट्रेड ऑफ। कितने से रेवेन्यू की एंट्री बनेगी? इसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60,000 में मैंने सेल किया, तो हम 60,000 से इसे क्रेडिट कर देंगे। तो आप देखें ये आपका जो ये एंट्रीज वाला काम भी कंप्लीट हो गया। टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। तो इस तरीके से आपसे एंट्रीज भी मांगेगा तो आप बना दीजिएगा। आपने देखा कि इस तरीके से हम प्री डिटरमिन्ड फैक्टर्ड एप्लीकेशन रेट निकालते हैं, फिर हम जॉब की टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और फिर एंट्रीज अगर मांगे तो उसने ये 2 एंट्रीज हमने मांगी थी, हमसे मांगी थी सेल की 2 एंट्रीज बनेंगी, यही इसी तरीके से बनाइएगा। और वर्क इन प्रोसेस में कॉस्ट को चार्ज करने की एंट्री कैसे बनेगी और फिनिश गुड्स की एंट्री कैसे बनेगी। सही? अब इस क्वेश्चन में एक काम और भी है और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे सिर्फ हमें ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना है, बस सिर्फ कैलकुलेट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कंप्यूट होता है, अप्लाइड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। अब इसमें एक बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और से सुनिए, वो बात ये है कि जब आपको वो ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड पूछेगा ना, तो उसके लिए वो आपको एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड देगा और आपको उस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का ही करस्पॉन्डिंग अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। यानी अगर वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे दे 1 महीने का, तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आप 1 महीने का निकाल के उससे कंपेयर करेंगे। तो ये 1 साल का दे अगर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, तो 1 साल का अप्लाइड निकाल के उससे कंपेयर करेंगे। यानी टाइमिंग ऑफ अप्लाइड एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी सेम। अब यहाँ पे क्योंकि इन्होंने एक ही जॉब का ऊपर डाटा दिया था, तो इसका एक्चुअल वो हमें नहीं देगा, बल्कि उसने पूरे ईयर का एक्चुअल हमें दिया है, तो हम पूरे ईयर का अप्लाइड निकालेंगे। ये जो आप लोगों ने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे ये वाले अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ये और ये टोटल, ये सिर्फ इसी जॉब का अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, एक जॉब का। तो क्या एक ही जॉब हमने बनाई होगी? नहीं, हमने एक ही जॉब थोड़ी बनाई होगी, हमने सेवरल जॉब्स बनाई होगी साल के दौरान। तो पूरे साल का अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए वो पूरे साल का हमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड देगा। तो देखिए इसने यहाँ पे क्या बोला है, एज्यूम दैट द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर, ये पूरे ईयर का बोल रहा है, पूरे ईयर का जो हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 5,17,000 डिपार्टमेंट सी में और 4,24,400 डिपार्टमेंट डी में। पूरे साल का इन्होंने एक्चुअल दिया। अब पूरे साल का हमें अप्लाइड चाहिए। अब अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालते हैं? इधर देखिए मैंने अप्लाइड कैसे निकलवाया था, ये अप्लाइड जितने मशीन आवर्स यूज हो गए उसको मैंने रेट से मल्टीप्लाई किया था, जितने लेबर आवर्स यूज हो गए उसको मैंने रेट से मल्टीप्लाई किया था। आपको पूरे साल के अब मशीन आवर्स चाहिए और पूरे साल के डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए। तो इन्होंने हमें बताया है कि एक्चुअल मशीन आवर्स डिपार्टमेंट सी में यूज हुए 17,000, लेकिन 17,000 घंटे इस ऊपर वाली जॉब के नहीं है, ये पूरे साल के हैं जो तमाम जॉब्स पे लगे थे। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है ये जो दिए हुए 26,000, ये पूरे साल के हैं, ये एक जॉब के नहीं है। अब इसकी बुनियाद पे आपको ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कंप्यूट करना है।
तो इसके लिए पहले हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। कैसे, डिपार्टमेंट सी के जो 17,000 मशीन के घंटे यूज हुए इसको हम 30 जो उसका रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाइड आ जाएगा, और फिर उसको इस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से कंपेयर कर लेंगे। मैं करवा रहा हूँ अभी आपको। इसके अलावा डिपार्टमेंट डी के अंदर जो 26,000 लेबर आवर्स यूज हुए इससे आप इसके रेट 16.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अप्लाइड आएगा, उसको आप इसके एक्चुअल से कंपेयर कर लेंगे, ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कंप्यूट हो जाएगा। तो आइए इसको हम कंप्यूट करते हैं। चलिए यहां पर मैं एक काम करता हूं, पहले मैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेता हूं पूरे साल का। सही, तो ये जो मैंने अप्लाइड निकाले हैं ये मैंने अप्लाइड सिर्फ और सिर्फ, चले दोबारा से कर लेते हैं इस काम को। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर 4 कर लें। रिक्वायर्ड नंबर 4 में हम क्या करेंगे, पहले हम अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे। अगर हम डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप कंप्यूटेशन डायरेक्ट बना लें, कंप्यूटेशन फॉर ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपने लिखा। इसमें आप क्या करें, दोनों डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी टोटल में भी चाहे तो निकालें। पहले आप निकाल लें अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, ये अप्लाइड कब का निकाल रहे हैं हम, एक जॉब का, ये 1 महीने का नहीं, ये पूरे साल का है। तो मैं कंपटीशन में आपके लिए शो कर देता हूँ और द ईयर। सही, जरूरी नहीं है लिखना अलग है, ये मैंने आपके लिए जो है ये लिखा है। अब अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड पहले निकालता हूँ डिपार्टमेंट डी का, सी का। तो डिपार्टमेंट सी में पूरे साल में कितने जो है वो मशीन आवर्स यूज हुए, ये इन्होंने बताया हमें। कितने मशीन आवर्स यूज हुए, 17,000 लिखा हुआ है, देखें एक्चुअल मशीन आवर्स इन डिपार्टमेंट सी वर 17,000। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 17,000 मशीन आवर्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर मशीन आवर, यह आपने लिख दिया। अब इसके बाद आप जो है इसको अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को कंप्यूट कर लें। 17,000 मल्टीप्लाई बाय 30, यह आ गया आपका 5,10,000 रुपये। जो अमाउंट आया आपका कितना आ गया, 5,10,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिपार्टमेंट सी में पूरे साल जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करके प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से ले लिया होगा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, वो 5,10,000 का है। अब यही चीज हम डिपार्टमेंट डी की भी निकालते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट डी में हमारा जो कॉस्ट ड्राइवर है वो मशीन आवर्स नहीं है, लेबर आवर्स है। लेबर आवर्स कितने यूज हुए हैं डिपार्टमेंट डी में, इन्होंने बताया 26,000। तो हम क्या करेंगे, 26,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट द रेट ऑफ ₹16.5 आई थिंक रेट है, यस 16.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये आपने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 16.5, ये आ गया इसका अप्लाइड। अब इस अप्लाइड को आप एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, कंपेयर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, सही। और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आप देख लें कितने कितने हैं। जैसे डिपार्टमेंट सी का इन्होंने बताया कि 5,17,000 का जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल है और इसका 4,24,400, तो 5,17,000 इसका है और 4,24,400 इसका है। अब आप इसको कंपेयर करें, देखिए टोटल इसने 5,10,000 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड इनकर किया, नहीं अप्लाई किया, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया, जबकि इनकर हुआ 5,17,000, तो ज्यादा इनकर हो गया ना भाई, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर ज्यादा हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें से लेस कर लेंगे, अप्लाइड में से एक्चुअल लेस करेंगे। तो अप्लाइड कितना है, अप्लाइड है 5,10,000, माइनस करेंगे एक्चुअल 5,00,000
17,000, ओके। अप्लाइड है 5,10,000, माइनस करेंगे 5,17,000, लेकिन 7,000 नेगेटिव आ गए। इस तरीके से इसमें देखेंगे तो देखिए अप्लाई ज्यादा हुआ, एक्चुअल कम है। ये जो हमारा 7,000 नेगेटिव निकला है, दिस इज अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि हमने कम अप्लाई किया। अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाई कम है ना इसमें, यहाँ पर अप्लाई ज्यादा है। देखिए तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा, इसमें हम जब अप्लाइड में से एक्चुअल को लेस करेंगे तो पॉजिटिव अमाउंट आ जाएगा। इसको आप क्या बोल देंगे, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अब मैंने इसकी डिस्पोजिशन भी आपको सिखाई थी कि इसे क्लोज करते हैं किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, लेकिन यह डिस्पोजिशन हमसे मांगी नहीं है उसने। टोटल भी कर लो, तो टोटल हमारा पहले डिपार्टमेंट सी का अप्लाइड है 5,10,000 और ये अप्लाइड है, बल्कि टोटल के कॉलम को अगर हम हटा भी दें तो कोई इशू नहीं, सही है। बस ये हमारा ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो गया, कंप्यूट हो गया। और इस तरीके से जॉब ऑर्डर का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। जॉब ऑर्डर के क्वेश्चन में जो है ज्यादातर आपसे यही चीज मांगी जाएगी, सही। आप क्या करें, प्रीडिटरमिनेड फैक्टर एप्लीकेशन रेट निकालें, जॉब की टोटल कॉस्ट निकालने, किसी भी जॉब की, एक जॉब की, 2 जॉब की, 3 जॉब की दे सकता है आपको। यहाँ तो एक ही जॉब करी है हमने, अगर मैं आपको 2 जॉब देता तो एक जॉब की इधर की आपने, एक और जॉब की कर देते आप। यूनिट कॉस्ट निकालो और ओवर और अंडर अप्लाई फैक्टर। ओवर और अंडर अप्लाई निकालते वक्त आपको ख्याल रखना है कि जिस पीरियड का एक्चुअल दिया है उसी पीरियड का अप्लाइड आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसी पीरियड के डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स को आप यूज करते हुए ओवर और अंडर अप्लाई फैक्टर निकालेंगे। अब ये एक न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया, अब ऐसे 4 और मैं न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा, इसको आप लाजमी देख के आइए।